बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची के कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल में 3 साल का बच्चा कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गया है। सरबरा NICH डॉक्टर जमाल रजा के मुताबिक बच्चे को 4 रोज़ पहले निजी अस्पताल से NICH मुंतकिल किया गया था। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान से। खावर, क्या तफसील आई है इस बच्चे के बीमार होने और उसके जाँ बहक होने से मुताबिक? जुनैद, बिल्कुल ये सिंध में कोरोना वायरस का सबसे कम उम्र तरीन हलाकत सामने आई है। 3 साल का बच्चा है, सफूरा चौरंगी पर वाक़ निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज था, जिसको 4 रोज़ कबल जो है NICH मुंतकिल किया है। बच्चे को फौरी तौर पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। उसके दीगर वाइटल ऑर्गन जो हैं वो भी मुतासर हुए थे। इसकी तस्दीक सरबरा NICH डॉक्टर जमाल रजा ने कर दी है। उनका ये कहना है कि बच्चे का ताल्लुक सिंध के ज़िला सखर से था, जो कि 1.5 हफ्ता कबल जो है कराची मुंतकिल किया गया था। पहले उसको निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया और वेंटिलेटर की अदम फराहमी के बाद उसके फौरी तौर पर NICH मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उस बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया और 4 रोज वेंटिलेटर पर गुजारने के बाद आज जो है वो इंतकाल कर चुका है, तो जिससे ये हलाकत सामने आई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका खावर खान। सिंध में पहली मरतबा एक दिन में कोरोना वायरस के 1100 से ज़्यादा नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और खैरपुर के पीर जगोट में केसेस की तादाद 287 है। कई इलाके सील किए गए हैं। मकामी MP सैयद राशिद शाह भी वायरस से मुतासर हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि 5498 टेस्ट किए, जिसका 20% नतीजा मुस्बत आया। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। आवाम को समझना होगा कि सूरत हाल क्या बन रही है। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 618 हो गई है। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत पर कोरोना वायरस के गलत आदादोशुमार बताने का इल्ज़ाम लगाया है। PTI के रहनुमा खुर्रम शेरजमान कहते हैं पीपल्स पार्टी आदादोशुमार बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रही है। अस्पताल जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ कोरोना वायरस से किसी की मौत नहीं हुई। सिंध हुकूमत SOPs बनाकर फौरी सूबे की मार्केट्स खोलने का बंदोबस्त करे। सिंध में कोरोना वायरस से 60 ऐसे मरीजों की अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं जिनमें बज़ाहिर कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं पाई गई। माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह यह हो सकती है कि वायरस के सबब फेफड़ों और दिमाग की शरियानों में खून जमने की शिकायत पैदा हो, जिससे मरीज ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। बात करेंगे हम इसी हवाले से पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के साबिक सदर प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर से। डॉक्टर सईद, शुक्रिया आपके वक्त का। रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक कोरोना वायरस के सबब जिस्म के अंदरूनी अज़ा खून जमने के सबब मुतासर होते हैं और बाज़ाहिर कोई अलामत ना होने के बावजूद मरीज जाँ बहक हो जाता है। क्या इस तरह से मुमकिन है और आपकी राय में इस तरह से क्या हो सकता है? कोरोना वायरस के बारे में हमें डेली नई बातें पता चल रही हैं और एक चीज जो अब बड़ी खुल के सामने आई है वो ये है कि कोरोना वायरस एक्चुअली किसी फेफड़े की बीमारी का नाम नहीं है जैसे पहले समझा जाता था, बल्कि कोरोना वायरस की जो मेन फिजियोलॉजी है वो ये है कि जो छोटे खून की नालियां हैं उनके अंदर की जो लाइनिंग है या अंदर की एक मेम्ब्रेन होती है, एंडोथेलियम जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे कोरोना वायरस अटैक करता है और उसकी वजह से छोटे खून की नालियों में खून जमने लगता है। ब्लीडिंग नहीं होती, वहाँ पे खून जमने लगता है। जब वो खून जमने लगता है तो दौरान खून वहाँ से मुतासर हो जाता है और दौरान खून के मुतासर होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन मुतासर होता है। इसी वजह से फेफड़ों में वो सांस की कमी के तौर पे मैनिफेस्ट करता है। वही चीज़ हार्ट में होती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। वही चीज़ ब्रेन में होती है तो स्ट्रोक हो जाता है। किडनी को मुतासर करती है तो किडनी फेल हो जाता है और जिगर को मुतासर करती है तो जिगर फेल हो जाता है। तो खून को पतला करना वाली दवाई जो है वो इसकी ट्रीटमेंट का एक स्टैंडर्ड। डॉक्टर सईद, क्या खून पतला करने वाली दवाई खाकर मसले पर काबू पाया जा सकता है और बगैर डॉक्टर की हिदायत के दवाई का इस्तेमाल किस हद तक दुरुस्त होगा ऐसे हालात में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खून पतला करने की जितनी भी दवाइयां हैं इनके बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ। तो जब तक कि जो भी ट्रीटमेंट ली जाए वो डॉक्टर के सुपरविजन में ली जाए, और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं है और आपकी सिचुएशंस ठीक है तो घर में रहें। लेकिन अगर लगता है कि सिचुएशंस नीचे होनी शुरू हो गई हैं और सांस फूल रहा है तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, ताकि जितनी जल्दी ये ट्रीटमेंट शुरू होती है उतनी कम जल्दी जो खून की जमी हुई नालियाँ हैं उनको खोला जा सकता है खून को पतला करके और मर्ज को रिवर्स। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सईद अख्तर जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। इस्लामाबाद में लॉकडाउन में नरमी होते ही कपड़े, जूतों, ज्वेलरी, बर्तन की अक्सर दुकानें खुल गई हैं। कई शहरियों ने तो ईद की शॉपिंग भी शुरू की है। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख किया तो रश लग गया
और तमाम एहतियाती तदबीर धरी की धरी रह गईं। देखिए इस बारे में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर की रिपोर्ट। वायरस के बाइस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन के दौरान रोज़मर्रा अशिया के सिवा तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रही। ताहम अब लॉकडाउन में नरमी होते ही कपड़े, जूते, ज्वेलरी, बर्तन की अक्सर दुकानें खुल गई हैं। दुकानदार काफी खुश दिखाई दिए। 22 मार्च से लेकर आज दिन तक हम घर पे बैठ रहे हैं स्टिल। ठीक है, हम डेली वेजेस में काउंट होते हैं। ठीक है, डेली हम यहाँ से कमा के घर लेके जाके खाते हैं। ठीक है, जैसे हमने रात गुजारे हैं वो हमें ही पता है और अल्लाह की ज़ात को पता है। हमारे पास जो पैसे बचे हुए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से कि 15 दिन की मज़ीद हमें मोहलत दी जाए कि सारी दुकानें खोली जाएँ। लॉकडाउन में नरमी होते ही घरों तक महदूद रहने वाले शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख किया। ज़रूरत अशिया के साथ ईद शॉपिंग भी शुरू कर दी। आज दुकानें खुली हैं तो बच्चों के लिए अब ईद की शॉपिंग को साथ साथ अब देखनी शुरू कर दी है। तो वीकेंड का टाइम है और वीकेंड की वजह से अब मैं क्या चलो कुछ देख लूँ। कोई बच्चों के 2-3 सूट खरीदे हैं और 2 औरतों के खरीदे हैं। पिछले साल मेरे ख्याल में हमने 700-700 रुपये में जो सूट बच्चों के लिए थे आज वो 2-2 हज़ार में मिल रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी पर ताजरों ने एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की यकीन दहानी कराई थी। ताहम समाजी दूरी अख्तियार की जा रही है, न ही दीगर एहतियाती तदबीर का ख्याल रखा जा रहा है। कैमरामैन एजाज हैदर के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।